और हार तो जी एक ही बार होती है, उसके बाद तो फिर हाहाकार होती है। आप 2013 के बाद कहाँ चले गए थे? अब मुझे लगता है प्यार से लोगों को चीज समझ नहीं आती, तो इसलिए मेरा भी मूड चेंज हो गया अब। सौरभ पंडित के गुरु कौन है? जिसने सिद्धू मूसेवाले को अपना आइडल बना लिया ना, वो भाई किसी से नहीं डरता। कि शायर बनने के लिए और सिंगर बनने के लिए दिल टूटना जरूरी है, तो आपको मासूम शर्मा से उसका अप्रिशिएशन तो जरूर मिला होगा फिर। वो घर पे आएंगे के पीछे क्या? मासूम शर्मा का एटीट्यूड, एरोगेंस क्या? हम तो लेखक हैं, लेखक भी और गायक भी हैं हम तो। आप तुमसे कुछ भी करवा लो, हमारा सांड, हमारा सांड थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो क्या टाइमिंग होता है किसी भी वीडियो को डालने के लिए, कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस पर व्यूअरशिप खिंच कर आएगी? लेकिन सिद्धू मूसेवाले के साथ जो हुआ, उनकी जिंदगी के आखिरी पलों में जो गंद था ना 7 साल पहले, आज भी वही गंद है। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। जो नए बच्चे सिंगिंग इंडस्ट्री में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? सिंगर बनने के लिए क्या करना है? अगर आप सिंगर बनना चाह रहे हो या फिर आप सिंगर हो और आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे, सोच रहे हो छोड़ दूं, तो भाई ये पॉडकास्ट बंद मत करना, क्योंकि आज के पॉडकास्ट विद दीपा राणा के इस एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट है वो बंदा जिसकी आवाज हरियाणा की गलियों में गूंजती थी, कभी किसी की कार में तो कभी किसी के मोबाइल फोन में, ओ नैना कतार रोहतक वाली। लेकिन अचानक से एक दिन ये आवाज बंद हो गई। लोगों ने कहा भाई तो गायब हो गया, लेकिन भाई गायब नहीं हुआ था, भाई बना रहा था खुद को। और जब भाई 7 साल बाद वापस आया, कम बैक किया, तो प्यार से नहीं बल्कि फायर से, यानी कि आग के साथ। वेलकम है हरियाणवी सिंगर सौरभ पंडित। धन्यवाद धन्यवाद। तो सौरभ जी, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं कुछ खट्टे मीठे सवालों के साथ। बिल्कुल। और ये 7 साल का गैप कहाँ हो गया था? हरियाणा का ये लड़का अचानक से गायब, ये आवाज कहाँ चली गई थी? तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए अपने अंदाज में। सिही गांव सेक्टर 8 तो है गबरू बिलोंग करदा, बहुत चौधरा दे विच नहीं पैर धरदा, वड्डिया दा सत्कार छोटिया नु प्यार, पर्दा नी हाजरी ओ नारा दी, 21 एज कुंडी मुछदा करेज होर इंटरो ना पुछ भी बयारा दी। गाना तो बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। जो व्यूअर्स पंजाबी नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्शन और, हिंदी में या हरियाणवी में। मसालेदार तड़का है, देख की भड़का है, ये कोई और नहीं अपने पंडित जी का लड़का है। वाह वाह वाह। तो भाई जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, वैसे कास्टिज्म में करती नहीं हूँ, लेकिन अब पंडित जी का लड़के का नाम आ गया है, तो जितने भी पंडित जी के लड़के हैं सबसे पहले वो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आप सिंगर बनना चाहते हो तो इस सिंगिंग इंडस्ट्री में आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैसे आपको शुरू से लेकर मतलब जीरो से शुरुआत करनी है, तमाम बातों पर आज यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। So are you ready? बिल्कुल पंडित जी, 100%। शुरुआत कब की थी? शुरुआत हुई थी 2013 से, टूटे फूटे लिरिक्स के साथ शुरुआत हुई थी। हर कोई अपने आप को स्क्रिप्ट राइटर समझता है, अच्छा लेखक समझता है, लेकिन जब तक वो चीज मार्केट में नहीं आती, एप्रिसिएशन नहीं मिलती, उसको पता नहीं चलता। तो ऐसे ही किस्सा था कि हर जवान लड़के को अपने घर में बुलेट चाहिए होती है, तो हमने भी घर में मांग रख दी बुलेट चाहिए हमको। घर वाले अगेंस्ट हो गए, नहीं दिलवाएंगे, ये है वो है फलाना ढिमकाना, जैसे हर घर में होता है। तो मैं नाराज होके चला गया, मतलब अपने ताऊ जी के पास चला गया। मैंने जी ऐसे ऐसे बात हो रही है, घर में तो दिलवा नहीं रहे वो। कह रहे ठीक तो है, क्यों दिलवाए तेरे को, तो हमारा गलती करेगा। तो तब पता नहीं क्या जहन में कुछ शब्द आए, कुछ गाना आया, मैंने लिखा और घर वालों को बिना बताए मैं रिकॉर्ड करने चला गया उसको ना। जैसे शादी वाले वीडियो वाले होते हैं, वीडियो बनाते, उन्हीं के पास चला गया मैं, फोटो स्टूडियो में। मैंने कहा भाई बना दे यार, टूटी फूटी जैसे बने।
तो वो मैंने बनाई, डाली, और उसके ऊपर फिर मुझे आई गॉट सम एप्रिसिएशन। मम्मी के लिए था वो रैप, और वो मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत हिट नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ वो मेरी शुरुआत थी एक। नहीं, जब घर वालों से लड़ाई हुई तब भी माँ के लिए इतना प्यार कि माँ के लिए बनाया रैप? तो पैसे तो वहीं से ही आएंगे ना। अच्छा, खुश करने के लिए और बनाया क्या, था? इम्प्रेस करने के लिए। इम्प्रेस हो गई फिर हाँ, आंटी जी? बुलेट आ गई। बुलेट आ गई? बुलेट आ गई है एक जी, रैप से? बिल्कुल आ गई। तो उस रैप को बनाने में कितनी मेहनत लगी, कितने दिन लगे? अभी एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 1.5 घंटे में बन गया होगा। 1.5 घंटे में रैप बन गया? हाँ हाँ। कितनी लाइंस थी उसमें? उसमें 24 एक लाइन होंगी आराम से। तो मम्मी को जिस जिसको मनाना हो, क्या रैप गाएं एक बार, कुछ लाइनें? क्या पता कुछ मिस ना कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि कैसे भुला दूं तेरे सेक्रीफाइस, जब भी हुआ फेल पकड़ा हाथ तूने टाइट, गर्लफ्रेंड की बात हुई टेस्ट में नंबर कम, माँ तू हमेशा है ऑलवेज राइट, माँ तूने ही मुझको जीना सिखाया, गमों में मुझको हंसना सिखाया, हाथों का दे के अपना सहारा, सीढ़ी पे मुझको चढ़ना सिखाया, आज जो भी हूँ वो तेरी है देन, दी तूने खुशी मुझे लेके पूरा पेन, रब से है ऊंचा रिश्ता हमारा, ना इस रिश्ते का दूजा कोई मेल, माँ हो जाए गलती तो कर देना माफ, माँ मेरे दिल में है पूरे जज्बात, माना हूँ शरारती पर दिल का मैं सच्चा हूँ, माँ मैं कितना ही बड़ा हो जाऊं तेरी नजर में बच्चा हूँ। वाह, सीरियसली बहुत प्यारा है। थैंक यू। मतलब मुझे लगता है कि मेरी मदर भी जब भी नाराज होंगी मुझसे, हाँ, तो मुझे यही आप मेरी रैप, बात करवा देना। हाँ आपकी बात करा दूंगी, ये ठीक है, क्योंकि मैं गाना नहीं गा पाती हूँ। ठीक है, मैं हाँ स्पीच दे सकती आपके हूँ। भी आप पे हम सुना दें। हाँ ये ठीक है। चलो फिर उसके बाद यही करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी। और जिस जिसको अपनी मम्मी को मनाना हो, जब मम्मी नाराज हो जाए, तो आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो, उनके साथ ही गाना भी गा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सौरभ, जब स्टार्टिंग में कोई सिंगिंग इंडस्ट्री में एंटर करता है या सिंगर बनने की चाहत रखता है, तो कौन सी बातें दिमाग में रखनी चाहिए पहले? जैसे एक बिजनेसमैन को बिजनेस शुरू करने से पहले ये तो दिमाग में रखना पड़ता है कि रिस्क है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, पहले स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो गेन भी हो जाए तब भी ठीक है। मुझे स्टार्ट किए हुए ना, यू कैन से आई स्टार्टेड फ्रॉम 2013 एंड नाउ इट्स 2026, 13 साल हो गए। 2013 से लेके 2018 तक मैंने फर्स्ट इनिंग खेली थी, ठीक है। देन आई मूव्ड आउट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। 2018 से लेके 2025 तक आई वाज आउट। तो आपने पूछा कि क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए। सबसे पहले उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो ही वेट फॉर द लाइक रिवॉर्ड और रिटर्न, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ ना ये लाइन तो पहले तो दिलेरों की लाइन है, ये सबको सक्सेस नहीं मिलती, जो खड़ा रहेगा सिर्फ उसी को सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे जो रिटर्न है वो मनी नहीं है, यहाँ पे जो रिटर्न है वो एप्रिसिएशन है, वो तालियां हैं, वो लाइक्स हैं, वो कमेंट है, वो शेयरिंग है। मैं ये मानता हूँ तभी आर्टिस्ट दूसरे लोगों से अलग अलग सोच करके चलता है वो। यानी कि अगर कोई सिंगिंग इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा है, सिंगर बनने की चाहत रखता है, तो वो अपने दिमाग में एक चीज तो फिट बैठा ले कि पैसा नहीं है शुरू में, आपको तालियां तो मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, लेकिन पैसा कितने सालों बाद मिल सकता है? वो तो ऊपर वाला बताएगा जी कितने सालों बाद मिल सकता है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, पैसा लगता है जी, पैसा लगता है। आपको अपने गानों से पैसा मिलना शुरू हुआ है कि नहीं? आप मुझे जान गए, इससे बड़ी मेरी कमाई क्या है। यानी कि जान जाए तभी, लेकिन फिर भी पैसा कितने सालों बाद मिलने लगता है लगभग? डिपेंड ऑन लक। मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है, मेरी वो इनकम है। अभी अप्रिसिएशन 7 साल मैंने मतलब जिस चीज को छोड़ दिया, और 7 साल बाद अगर मुझे 40 टाइम्स अप्रिसिएशन मिल रही है तो मुझसे मेरे कौन है। आपके कुछ गाने हैं जो आपने 7-8 साल पहले कंपोज किए थे, गाए थे, ओ नैना, कतार, रोहतक वाली। अच्छा, रोहतक वाली जो गाना है, इसे बनाने में कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा, और कितनी बड़ी टीम थी आपकी? ये गाना कैसे बना, मतलब आई वॉज कमिंग फ्रॉम भिवानी, तो रास्ते में रोहतक पड़ता है, ठीक है। बुलेट पे ही जा रहे थे, मेरा बड़ा भाई था, का लड़का मेरा, तो मैंने कहा भाई चलाने दे भाई। कह रहा नहीं, तो पीछे बैठा रहा। पीछे बैठा मैं क्या ही करता, मैंने गाना बना दिया। नहीं, किसी को देख के बनाया? नहीं, देखा नहीं जी, बस हरियाली थी आसपास, वो गाना बन गया है। कौन सी वाली हरियाली? मतलब हरियाली वही थी जो हरियाली होती, जो आप समझ रहे, वो वाली नहीं थी। मैं तो कोई समझी नहीं। नहीं, आप समझ गए, चोर की दाढ़ी आपकी ऑडियंस समझ गई होगी। अच्छा, नहीं रोहतक वाली, ये कैसे? रास्ते में रोहतक ही पड़ा था ना। तो रोहतक वाली पड़ी थी कि रोहतक पड़ा था? अब मैं तो लड़का में लड़की के लिए गाना कहूंगा ना, रोहतक वाली बोलूंगा मैं। अच्छा ठीक है, तो इसलिए फिर रोहतक वाली पीछे बैठे बैठे आपने बना? हाँ, टाइम पास कर रहा था। मैंने कहा भाई कॉपी पेन दे दो मुझे, इतिहास लिख दूंगा, कल परसों नहीं आज की ही शाम लिख दूंगा। 2026 मुझे आना बड़े पर्दे पे, खुद की किस्मत में खुद की याद लिख दूंगा। वाह, अपना टाइम आएगा। अब तो मेहनत बहुत कर लीजिए, अब तो फल वाला टाइम है। फल वाला टाइम।
तो रोहतक वाली गाना लिखने के लिए, मतलब कोई भी अगर गाना लिखना हो तो कितना टाइम लगता है उसे पूरा लॉन्च करने में? लॉन्च तो डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट के पैसा लगता है उसके अंदर। हाँ, बनाने में इतना समय नहीं लगता। कितना समय लगता है? 2 4 5 10 मिनट मैक्सिमम। अच्छा, कितनी टीम होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? डिपार्टमेंट एक लिखने वाला होता है, एक कंपोज करने वाला होता है और एक गाने वाला होता है, और फॉर्चुनेटली तीनों डिपार्टमेंट मेरे अंदर ही है। आप ही मल्टीटास्किंग? या मतलब अलग से टीम क्यों नहीं रख रहे हो? बजट या फिर खुद ही कर लेते हो? जब भगवान ने टैलेंट दे रखा है फिर पैसा क्यों खर्च करना बाहर। बिल्कुल। तो शूट करने वाला होगा और एडिटर होगा, बाकी अब म्यूजिक बनाने वाला। म्यूजिक बनाने वाला। मतलब मैं सोच आती है कुछ, मैं गाना लिख देता हूँ, अपने म्यूजिक वाले भाई के पास जाता हूँ, ठीक है, वहां से गाना बन के आता है, अपने वीडियो वाले भाई को डालता हूँ, वो बुला लेता है, शूट हो जाता है। तो कितना टाइम लग जाता है लगभग इन सब चीजों में? एक गाने की बात करूं तो अगर कुछ और काम नहीं हो तो सप्ताह 10 दिन के अंदर मैक्सिमम हो जाती हैं चीजें। 15 दिन के अंदर एक गाना तैयार, 7 दिन के अंदर, 15 दिन में 2। आप 2013 के बाद कहाँ चले गए थे? 2013 से 18 तक मैं फील्ड में था। 18 में आई वॉज आउट। क्यों? पता नहीं, समय था या फिर कुछ नादानियां थी कि भगवान ने बोला कि बेटा अब तू निकल यहाँ से, अब दुनिया में जा, दुनियादारी सीख के दोबारा तेरा यू टर्न करवाऊंगा मैं। मुझे ऐसा दुनियादारी सीखने के लिए गए थे हाँ। या कुछ ऐसा हो गया था, दिल टूट गया था, ऐसा हुआ क्या था कि नहीं, कुछ घर के सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं उसको कैरी नहीं कर पा रहा था। जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत पैसे लगते हैं इसके अंदर, तो पैसे खूब लगते गए, वो चीज मुझे नहीं मिली। फ्रैंकली वो चीज मुझे नहीं मिली, तो अब मैं कब तक लगाता रहता पैसे, वो भी एक लिमिट होती है ना। रिवॉर्ड नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी यू कैन से। और कुछ तो करना ही था, तो आई ड्रॉप्ड इट। फिर उसके बाद क्या किया इन सालों में? इन सालों में जिम्मेवारी आई, जिम्मेवारी समझी, लोगों को समझा, उनसे प्यार किया। जो कमियां खुद के अंदर थी, जो खुद नहीं दिखाई देती थी पहले, उसको देखा, आईने में अपनी कमियां देखी कि क्या कमी है मेरे अंदर जो मुझे रिपीट नहीं करनी है। तो मैं इनिंग में दोबारा उतरा हूं तो कम से कम उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। हाँ जी। तो इस बार प्यार नहीं, वो फायर लेकर निकले हो, गुस्सा है? हाँ। क्या मतलब दिल टूट गया था क्या? पहले आपके गाने थे और रोहतक वाली, ओ नैना, कतार, एकदम प्यार, रोमांटिक। इस बार एग्रेशन, गुस्सा, फायर, लड़ाई झगड़ा, धमकी भरे गाने। अब मुझे लगता है प्यार से लोगों को चीज समझ नहीं आती, तो इसलिए मेरा भी मोड चेंज हो गया। अब फायर मोड स्टार्ट हो गया अंदर का, फायर बटन ऑन हो हाँ, गया। हाँ। कब दोबारा रोमांटिक गानों पर स्विच करोगे या फिर यही? नहीं, अभी अब सोचता भी हूँ तो बनते नहीं है वो। तू के जाने इस डायरी में गाना लिख दूं फुल फायरी में, जिसके आगे कोई ना बोले छोरा हो रहा फुल फायरी में। तो अब फायर ही निकलता है जी, प्यार भरी बातें निकलती ही नहीं। तभी। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है? लोग कहते हैं, मैंने सुना है खूब, कि शायर बनने के लिए और सिंगर बनने के लिए दिल टूटना जरूरी है। दिल टूटना जरूरी है, बिल्कुल। आपका टूटा? हाँ, टूटा टूटे अब तो चूरा हुआ पड़ा है। एक बार टूटा, कितनी बार टूटे? जितनी बार टूटा उतने मजबूत हो गए, और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। कितनी बार हुआ? प्यार और हार तो जी एक ही बार होती है, उसके बाद तो फिर हाहाकार होती है। फिर दिल टूटे तो ऐसा लग रहा है कि कई बार प्यार हुआ है। फिर आदत पड़ गई ना। अच्छा प्यार होता गया, दिल टूटते गए, और हम लिखते गए, हम शायर बन गए। तो लड़कियों ने आपको शायर और सिंगर बनाया है, इसके पीछे? वो पहले बनाया था, अब तो खुद ही ने। अब गुस्सा है? हाँ, अब तो एग्रेशन मोड है जी। अच्छा, कैसे मतलब दिल टूट जाता है? एक लड़का प्यार में है, हाँ जी, ठीक है, ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, अचानक से कैसे वो अंदर से शायरी आने लगती है? उसके भाव निकलते हैं, जो राइटर होते हैं उसको वो गाने में रूपांतरण कर देते हैं, जैसे हमने भी किया था अपने टाइम पे। हाँ जी। तो दिल टूटने के साथ साथ क्या ड्रिंक की जरूरत भी होती है क्या? नहीं, महफिल में बैठ के निकलते हैं खुद ही? नहीं, मेरे जो दोस्त लोग मुझको जानते हैं पिछले 10 12 15 साल से, 20 साल से, दे नो वेरी वेल के मैंने अपनी लाइफ में आज तक ड्रिंक, स्मोक कुछ नहीं किया। नॉन वेज, नथिंग। आई एम एक्चुअली प्योर पंडित। मैंने ये चीज छुई भी नहीं है। इवन के सोडा वाटर होता है ना, वो भी मुझे लगता है ये भी शायद ना पाप होगा इसको छूना भी। जो मुझको जानते हैं, मुझको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या तो ब्राह्मण जी हैं आप? हाँ, मतलब क्यों अपने हाथ से ही अपने शरीर खराब करना, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जरूरी नहीं ना ऊंचाई छूने के लिए आपको इन आदतों में लगना पड़े। और नशा करना भी है तो भगवान के नाम का करो, क्या दिक्कत है? काम का करो, काम का करो अपने। हाँ।
अच्छा, आपने कहा कि मैंने आज तक ये कुछ नहीं किया और आप आगे फिर भी बढ़ रहे हैं, शायरी लिख रहे हैं। अपनी अपनी वो कुछ स्टोरी बताओगे कि कब, जब आपने शुरू किया था अपने मम्मी के लिए हाँ शुरू हाँ की हाँ सबसे पहले हाँ, तो? वो वाली इनिंग मेरी खत्म हो गई 2018 में हाँ अंदर। हाँ हाँ। हाँ, अब जो कमबैक हुआ वो कुछ ऐसा हुआ 2018 2025 18 मार्च की बात है ये। तो कुछ ऐसी सनसनी चल रही थी सरकार के द्वारा पूरे मतलब हरियाणा में के एक सिंगर है जी, वो बहुत एग्रेसिवली सॉन्ग्स गा रहा है, ठीक है, हम्म एग्रेशन है उसके गानों के हम्म अंदर, लोग बदमाश बन रहे हैं, हम्म उसके गानों को बैन किया जाए। हम्म तो हम भी, मैं तो आम जनता हो गया था ना 2018 के बाद, तो हम भी सुन रहे थे ठीक है, चीजें हो रही हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। हम्म वो बहुत ज्यादा ही हाई मोड पे उसने पकड़ लिया कि इसके गाने बैन करो, ये करो, वो करो। अब देखो जी, कला ऐसी चीज है, आप जितना उसको दबाओगे ना वो उतना उभर के आएगा क्या सामने। आएगी? तो मैंने कुछ लिखा मतलब उस सिंगर भाई के लिए, और मैं स्टूडियो में गया, और फॉर्चुनेटली वो पूरे हरियाणा में वो मेरी रील, आई डोंट नो कैसे वो वायरल हो गई, मुझे नहीं पता। फिर मुझे मतलब रीथिंक करने का मौका मिला कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये अनवांटेडली इतना कैसा प्यार मिल रहा है भाई मुझको। हम्म मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, हम्म कॉपी मैंने उठा के, और वो बहुत मतलब वायरल हुई, तो उससे मुझे बहुत मतलब पंप मिला। मासूम शर्मा के लिए हाँ लिखा हाँ, आपने? उन्हीं के मतलब गाने और के भी बैन हुए थे, लेकिन मतलब जो हाइलाइट्स में जो मेन आया था वो मासूम शर्मा का नाम आया था। और भी सिंगर हैं, आपने उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में गाने लिखे हैं? उनके फेवर में, उनके सपोर्ट में, सरकार के मतलब सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा, सरकार की सोच के खिलाफ तक मैंने गाना गाया था। तो आपको मासूम शर्मा से उसका अप्रिशिएशन तो जरूर मिला होगा फिर? मुझे तो लोगों ने ये भी बोला कि यार तेरे तो चाचा ताऊ का लड़का लगता है, ठीक है, तू इतना सपोर्ट कर रहा है उसको। तो मैंने कहा ठीक है यार, वो कलाकारी में तो अपना भाई है, बाकी ऐसा कुछ मतलब फीडबैक आया नहीं वहां से मुझको। नहीं, कलाकारी के लिए लिखा है कि या फिर कास्टिज्म को लेके, कास्टिज्म फेवर? कास्टिज्म नहीं, मतलब बस ऐसे ही पंडित भाई भाई? मतलब लोग कहते हैं कि पंडित पंडित के काम नहीं आता, लेकिन मैंने तो पूरा सपोर्ट किया था भाई का। ये बात वहां वो भी से मान, अप्रिशिएशन नहीं, जीरो, नहीं मिला? नहीं। तो फिर आपने उसके बाद उनके फेवर में गाने लिखने छोड़ दिए? नहीं, मैंने कम से कम 30 रील बनाई है उनके लिए। आप मेरे गाने जाके देखो, मैंने एक भी डिलीट नहीं किया, आप सब देखो। आप इसके इवन रील देखोगे तो यू विल कम टू नो कि यार हर गाने में इतना सपोर्ट किया भाई ने। इसके पीछे क्या वजह है? क्यों, मतलब आपको क्या लगा कि क्यों अप्रिशिएशन नहीं किया उधर से? भाई अपने उसमें काम में बिजी होंगे इसलिए नहीं किया होगा। या फिर यूं कहीं हालांकि हालांकि कुछ खबरें ये भी थी कि वो घर पे आएंगे कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरी रील थी ना वो वन ऑफ द फेवरेट थी उस टाइम की। मुझे ये चीज लगती है, कहते हैं ना कि इंसान के बारे में हम कह नहीं सकते जब तक हम उसको बरतते नहीं है, लेकिन आप जिसको बरत लो उसके बाद आप उसके बारे में कह सकते हो। तो हमने तो चीजें करी। अब तो ये बरत लिया आपने, हाँ, आपने मैं फेवर तो किया, लेकिन वहां से अप्रिशिएशन नहीं, किया। उस चीज में कोई इसके फेवर, पीछे क्या है? मासूम शर्मा का एटीट्यूड, एरोगेंस क्या? मैं इसके बारे में तो कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन हाँ जो बात सच्ची थी वो मैंने आपको खुल के बोल दी। हम्म मुझसे लोग बहुत बोलते हैं भाई वो आपके भाई लगते हैं, मैंने कहा हाँ यार भाई लगता, भाई हो गया ठीक है, नहीं है नहीं होगा अगले के पास समय, हम्म लेकिन हाँ, हम नहीं रुके उसके बाद। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सौरभ पंडित ने मासूम शर्मा के लिए गाने इसलिए लिखे, हम्म हिट होने के लिए, हम्म कि मासूम शर्मा ट्रेंडिंग पे चल रहे थे हम्म। और उनका नाम लेकर, उनका नाम इस्तेमाल कर आप खुद हिट हो जाते हैं। तो आज देख लो ना, आज भी तो मेरे गाने चल रहे हैं, आज तो गानों में जिक्र नहीं है कोई। हम्म हम तो लेखक हैं, लेखक भी और गायक भी हैं हम तो। आप तुमसे कुछ भी करवा लो। नेक्स्ट एल्बम कौन सी आने वाली है सौरभ पंडित की? नेक्स्ट एल्बम आएगी जी, पूरी एल्बम आएगी। एल्बम का नाम है वर्ल्ड फेमस, ठीक है। और हर बार की तरह मुझे इस बार भी बहुत उम्मीद है। अभी तो नंबर ऑफ सॉन्ग्स मेरे 6 सॉन्ग्स आए हैं, और इसमें कम से कम हम 11 गाने लेके आएंगे इस एल्बम में। हाँ हाँ, जिसका फर्स्ट सॉन्ग का नाम है आवारा सांड। आवारा सांड? हाँ हाँ नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब गाना भी इंटरेस्टिंग है। क्या थीम, क्या है गाने की, बोल क्या है? उसमें यही है कि मतलब बस बंदा गाए जा रहा है और थप्पड़ मारे जा रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जो भी होते हैं ना कि मार धाड़ पे एकदम? मार धाड़ लगा लो, मतलब कुछ ऐसा ही है, कुछ मतलब रियलिटी से कनेक्टेड है, कुछ अपने भाव है जो किसी को बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ गाने में सुना सकते हैं। एक गाना है आपका व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ, एक गाना आने वाला है आपका, इग्नोरेंस। हाँ, इग्नोरेंस, वो कुछ लीक से हटके गाना है, मतलब फर्स्ट टाइम एक मतलब लड़की के साथ मेरा सॉन्ग है, और वो एक यू कैन से कि हाँ थोड़ा सैड सॉन्ग, सैड सॉफ्ट हरियाणवी सैड सॉन्ग यू कैन से। क्या है ये थीम, क्या है इसकी, और गाना क्या है? गाना ये है कि लड़की इग्नोर कर रही है लड़के को, और कैसे?
मतलब बातें नहीं सुन रही, मुंह मैं आपको गाना सुना दूं क्या वो? हाँ गाना। अच्छा और वो क्या है, मतलब वो भी थोड़ा। हाँ मैं सुना देता हूँ। जद करूँ तने व्हाट्सएप वा ऑनलाइन बतावे, फोन मिलाऊं तेरा अरवा बिजी जावे, के हो जागा जे तू, के हो जागा जे तू मेरी बात मान लेगी, यार तेरी आ इग्नोरेंस मेरी जान काट लेगी, अरे तेरी आ इग्नोरेंस मेरी जान काट लेगी। बहुत खूब। हाँ जी हाँ तो जब जब लड़की इग्नोर करे तब तब ये वाली रील जरूर भेज देना आप अपनी गर्लफ्रेंड को। यानी कि आप व्हाट्सएप कर रहे हो, वो ऑनलाइन बैठी है हाँ लड़की, हाँ लेकिन आपके मैसेज नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही। डबल टिक नहीं आ रहा है, डबल ब्लू टिक टिक, डबल टिक आ रहा, ब्लू टिक नहीं आ रहा। ब्लू टिक नहीं आ रहा है। ये हो रहा है वैसे आजकल। अच्छा हो रहा हाँ आपके बिल्कुल। साथ हुआ है? ये तो 7 साल पहले का गाना है मेरा, ये तो उस थॉट में लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, वो भड़ास आज निकाली है। हाँ वो तब निकल नहीं पाई, तो अब निकल रही है, वो समय होता है। जिसने इग्नोर किया तो उस तक पहुंचेगा ये गाना? हाँ पहुंचेगा। आप खुद भेजोगे या खुद ही पहुंच जाएगा वायरल होते अब तो आप लोग पहुंचाओगे। होते? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, जो नए जो यूथ है वो इस लाइन में आ रहे हैं, तो कितना पैसा लेकर आए एक गाना, पहला गाना लॉन्च करने के लिए, पहला गाना कंपोज करने के लिए? देखो हमारी लाइन में क्या होता है कि ना, आपके सपनों का हनन किया जाता है, अगर आप गलत हाथों में चले जाते हो तो ठीक है। तो 10 लाख भी बहुत कम है, और होने को 2 4 5 लाख से भी चीजें बन जाती हैं। बन जाती है। हाँ डिपेंड्स कि आप किसके थ्रू जा रहे हो, किसको मीडियम बना के आगे जा रहे हो। आपका पहला गाना, आपको लिखने से लेके कंपोज, गाना और फिर लॉन्च करना, कितना कितना लगभग मतलब वो खर्चा तो गया? मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, तो मैं बहुत डरा हुआ था है ना, कि कोई चीज गलत ना हो जाए, है ना, कुछ कहीं गलत पैसे ना चले जाए। ठीक है हुए होंगे उस टाइम पे, तो लेकिन हाँ कितना लगभग, 1 सवा महीना। नहीं खर्चा कितना आ गया था, कितना पैसा लग गया था? खर्चा खर्चा उस टाइम पे 2015 की बात करूँ तो 2 ढाई लाख लग गया था उसमें। 2-2.5 लाख लग गया। तो आज के टाइम में किसी गाने को लॉन्च करने के लिए मैंने बोला कितने ही पैसे आप लगा लो, ठीक है, लेकिन बेसिक आपको 3 4 लाख चाहिए एक गाने का। 3-4 लाख चाहिए। ये बेसिक बता रहा हूँ, वेरी बेसिक। हाँ आप जब गाना शूट करते हो आजकल, आप बड़ी वीडियो की जगह रील्स डालने लगे हो। रील्स भी डालने लगा हूँ, ये हम्म। बोलो आप। हाँ ज्यादा रील्स डालते हैं। हाँ रील्स से क्या होता है कि लोग आजकल ना क्या है कि यूट्यूब तक सर्च इंजन हो गया, हम्म। ठीक है, और इंस्टा हमारा एक स्क्रॉलिंग इंजन है कि आप बैठ के देखते रहोगे चीजें, तो लोगों तक जल्दी पहुंच जाती है वो चीजें। जी तो क्या टाइमिंग होता है किसी भी वीडियो को डालने के लिए, कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस पर व्यूअरशिप खिंच कर आएगी? देखो लोग तो बहुत बताते हैं कि एल्गोरिदम ये है वो है, जिस चीज को हिट होना है वो चीज हिट हो ही जाती है, टाइमिंग नहीं होता। फिर भी अगर आप शाम को डालो तो थोड़ा ठीक आप है। कितने बजे डालते हैं अपना गाना, अपलोड कितने बजे करते हैं आप? अब लास्ट सॉन्ग मैंने किया था अपना अपलोड दिवाली वाले दिन ही किया था, तो उसका अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला था। तो आपको अपने पेज से भी पैसे आते हैं, इनकम आती है? ठीक है थोड़ी बहुत? ठीक है। मतलब गानों का तो खर्चा पूरा नहीं होता है? नहीं अभी तो हम खुद कर रहे हैं चीजें, तो कब तक? जब तक किसी की नजर ना पड़े हमारे ऊपर कि अभी किसी ने हाँ, ऑफर दिया वैसे? कि हाँ यही वो लड़का है जो कुछ करेगा हिंदुस्तान के अंदर। किसी ने ऑफर किया अभी तक? छोटे मोटे स्पॉन्सर हुए हैं, मिले। सौरभ पंडित के गुरु कौन है? सौरभ पंडित के गुरु मेरा गुरु एक गाना है, बम लहरी बाय कैलाश खेर, तो मुझे लगता है कि वो गाना ही मेरा गुरु है। मतलब सॉन्ग की अगर मैं बात करूं, अगर आप सिंगर की बात करें तो मतलब गुरु कह लो या फिर इंस्पिरेशन कह लो, है ना, कि मतलब जैसे हम गाने लिखते हैं तो एक माइंड में किसी को हमें बिठाना होता है अपने, तो वो हमारे एक सिद्धू मूसेवाला है और हनी सिंह है। तो उनकी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इंस्पायर करती है? मतलब हनी सिंह अपना थोड़ा ठीक है, उनके थोड़े गाने बड़े पैपी सॉन्ग होते हैं, ठीक है, और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो गाने गाने। और सिद्धू मूसेवाला की एक खासियत है कि वो रियलिटी बेस्ड सॉन्ग बनाते हैं, तो इसलिए उनके गाने अच्छे लगते हैं। इस बार, हाँ बस। मतलब सिद्धू मूसेवाला इज द वन के जिसको अगर आप अपना आइडल बोलो ना आंखों में आंखें डाल के, तो आपकी आंखें नीची नहीं होंगी, सामने वाला भी समझेगा अगर वो जीवन की रियलिटी को जानता होगा, हाँ यार आइडल तो इसका है। और भाई जिसने, मैं कहता हूँ, जिसने सिद्धू मूसेवाला को अपना आइडल बना लिया ना, वो भाई किसी से नहीं डरता, फिर तो सामने कोई भी आ जाओ उसके। लेकिन सिद्धू मूसेवाले के साथ जो हुआ उनके हाँ हाँ जिंदगी के आखिरी पलों में,
देखो वो तो समय की बात है, कुछ लोगों ने क्या किया, गलत किया, बाद में शायद पछताते भी होंगे कि है ना एक हीरा चला गया हमारे पास से। लेकिन हाँ, वो ये बात कहना गलत है कि वो मर गया। भाई वो अमर है, वो जिंदा है हमारे दिलों में। हरियाणवी इंडस्ट्री में कोई ऐसा जो आपको इंस्पायर करता हो? हरियाणवी इंडस्ट्री में दूर दूर तक कोई नहीं है। कोई नहीं है ऐसा? किसी को गुरु नहीं मानते हरियाणवी इंडस्ट्री में? गुरु उसको मानू ना जिसमें कुछ दम हो, जिसको मैं बोल सकूं साम भाई वो अपना मतलब वो उस्ताद है भाई। उसके गाने हम सुनते हैं तो बंदा बोले हाँ इट मैटर्स यार। आप फरीदाबाद से हो, फरीदाबाद में एमसी स्क्वायर है, एमसी स्क्वायर के कुछ गाने बड़े फेमस हुए। शहर की छोरी मेरी ले रोम, हाँ बहुत बढ़िया गाना है। आप भी सुनते हो? हाँ बिल्कुल सुनते हैं। एमसी स्क्वायर से मिले हो या फिर एमसी स्क्वायर की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको इंस्पायर कर रही हो? नहीं मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन हाँ गाने के थ्रू पर्सनैलिटी पता लगती है इंसान की, बहुत जुड़ा हुआ है, देसी है और बढ़िया है, मतलब गुड है, अच्छा लगता है। और कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिनके बारे में कुछ कहना चाहते हो आप? देखो जब मैंने कमबैक किया ना ये 18 से, तो मैंने 10 से 12 जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं मैंने उनको मैसेज किया, ठीक है मैं ऑन स्क्रीन बोल रहा हूँ, मैंने उनको मैसेज किया कि यार इसको फॉरवर्ड करो, या फिर मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप मुझे भी सपोर्ट करो, है ना। तो किसी का रिवर्ट नहीं आया, किसी का सिंगल एक बंदे का रिवर्ट नहीं आया। तो दैट डे आई केम टू नो कि यार 7 साल पहले जो था ना, जो गंद था ना 7 साल पहले, आज भी वही गंद है। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। इफ यू हैव टू शाइन यू हैव टू वर्क अलोन। हाँ एक लड़का है निशांत फरीदाबादी करके, उस भाई का रिवर्ट आया मेरे पास, रिवर्ट मैसेज आया उसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस भाई को धन्यवाद है भाई। जैसे बॉलीवुड में होता है कि जब कोई बॉलीवुड से अलग उस इंडस्ट्री में जाता है तो उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। क्या सिंगिंग इंडस्ट्री में भी सेम वही है? हरियाणवी सिंगिंग इंडस्ट्री में अगर मैं कहूँ खासकर कि जब कोई उभरता हुआ सितारा आगे निकलता है, सौरभ पंडित की तरह अगर कोई खुद की पहचान बना रहा होता है तो लोग सपोर्ट करने की जगह टांग खींचते हैं। और मुझे मेरे साथ, मैं तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा, मेरी जो अगर कोई टांग खींचता है तो मुझे तो ये लगता है कि हायर चीजें हो रही हैं, क्योंकि अगर जिसकी हो रही है नींदा तो वही इंसान है जिंदा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे अपने करीबी जो भी सो कॉल्ड जो भी दोस्त कह लो, ठीक है, उनकी तरफ से मुझे अप्रिसिएशन मतलब एक्सपेक्ट है उनसे कि वो कुछ बोलेंगे, और वहां से वो चीज नहीं मिलती तो करंट और बढ़ जाता है फिर। हाँ लेकिन है वैसे ही हरियाणवी इंडस्ट्री में कि आगे नहीं बढ़ने देते हैं बाकी जो नए कलाकार आ रहे हैं उन्हें? मैम ये तो कंपटीशन है, कौन किसी को खाता देखना पसंद करता है यहाँ पे। हाँ लेकिन चढ़ते सूरज को सलाम है। जो नए बच्चे सिंगिंग इंडस्ट्री में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मेरे पास आते हैं बच्चे, आते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं मेरे पास, 10वीं 11वीं 12वीं के, कॉलेज के, कि भैया हमें करना है, कैसे करना है। तो आई टीच देम वेरी वेल, कि मैं उनको बहुत अच्छा गाइड करता हूँ कि यार ठीक है अपना शौक करो, कम पैसे लगाओ यार अभी, है ना, क्योंकि कम एज में ना शोहरत मिलना भी बहुत गलत है, क्योंकि आप उसको संभाल नहीं पाते फिर। तो मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। आजकल कुछ सोशल मीडिया पर रील्स ऐसी वायरल हो जाती है, कुछ एक दो लाइन उन्होंने बोली, जुबान से निकाली और वो फेमस। जब इस तरीके के कंटेंट आप वायरल होते हुए देखते हो तब क्या लगता है? मतलब आजकल कुछ भी बोलो और वायरल। मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं और वायरल हो जाता है, और मुझे तो सिर पैर कुछ समझ आता ही नहीं उसका, कि चल ठीक है तो अब तो वायरल हो गया, तूने दो चार। अभी गाना आ रहा है, अभी एक लड़का है उसने 2 बोल गा दिए, वो क्रिस वाला क्या है? क्रिस का गाना सुनेगा, है ना। हाँ मेरे को तो मतलब पूरा याद भी नहीं है। हाँ, आपको याद है तो इतना ही है, वो क्रिस का गाना सुनेगा। क्रिस का गाना सुनेगा क्या? ये वाला ये अपना इंस्टाग्राम में किसी को भी हाइट देता है, लेकिन अब नेक्स्ट क्या करेगा, है ना। ठीक है, मतलब अपना एल्गोरिदम है उसका, हमें खुद समझ नहीं आता। नेम फेम तो आ जाता है, उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। क्लास में देखो फर्स्ट आना बहुत इजी है, लेकिन हर बार क्लास में फर्स्ट आना उतना ही मुश्किल है, कंसिस्टेंसी। अच्छा जब एक सिंगर होता है तो उसको अपनी ड्रेसिंग सेंस, जिस तरीके से आपने अपना एकदम कूल डूड बन के आप बैठे हैं, बाल बड़े बड़े क्यों हैं, जितने मेरे हैं उतनी आपके हैं, बल्कि आपके मुझसे भी ज्यादा हैवी लग रहे हैं, ठीक है, ये सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है, एकदम लुक चेंज करनी पड़ती है? नहीं ऐसा नहीं है, तो इनबिल्ट है जी, ये कुछ बनाया थोड़ी है मैंने, कोई हथौड़ा पेचकस लेके थोड़ी लगा, ये तो इनबिल्ट है जी। अच्छा एक और बात
कि जब हम कुछ भी बनते हैं तो उससे पहले हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जी। सिंगर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंगर क्लास बन करना पड़ता है या फिर सिंगर बनने के लिए आपको पिछले जन्म में आप क्लास ले चुके हो, इसलिए आप इस जन्म में सिंगर बनते तो हो। वो कैसे पहचाने कि पिछले जन्म में हमने क्लास ली हुई है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। मैं मतलब बहुत कम क्लासेस गया हूँ वहां पे, मतलब मैं अटेंड नहीं करी मैंने क्लासेस, अब यू कैन से। और मतलब आई कैन सिंग, आई कैन राइट। कौन सी क्लास होती थी, कैसे सारे गामा पाधा नी सा। ये क्लासेस होती थी, हाँ मतलब हाँ सिंगिंग की हाँ, क्लासेस? मैं उसको रेगुलर नहीं कर पाया क्योंकि उसके बिना भी मेरी चीजें चल रही थी, हम्म। तो ठीक है। आपकी टीम में कौन कौन है? मेरी टीम में एक म्यूजिक वाले भाई है हमारे, पेरी बैंसला। हम्म। एक वीडियो वाले भाई हैं, अमन पानीपत से। और एक मैं खुद हूँ जी। ये 3 बंदे हैं। अच्छा, जो हरियाणा है, हरियाणा इंडस्ट्री भी बटी हुई है। फरीदाबाद की जो लैंग्वेज है, फरीदाबाद की और गुड़गांव की, और इधर इधर के अलग है। हाँ हाँ जींद, रोहतक, हाँ इस साइड की थोड़ी ठेठ है, हाँ ठेठ हरियाणवी। हाँ हाँ। तो उससे भी कोई फर्क पड़ता है? वहां के गाने लोग ज्यादा सुनते हैं, नहीं नहीं, यहाँ आपको अगर कोई एज सिंगर कम्पेयर थोड़ा कम? आपको कोई सिंगर पसंद आ गया तो वो कुछ भी गाता है, आप सुनते हो उसकी। हम्म। आप सुनते हो फिर उसकी। और अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप गूगल पे देख के उसका मीनिंग निकाले, लेकिन आप उसी को सुनते हो। आप अपना करियर कहाँ देखते हैं? एक्चुअली मेरा अल्टीमेट गोल तो देखो बॉलीवुड ही है, देखो सभी का। बॉलीवुड है? अपना भी बॉलीवुड है। हरियाणा, फिर हरियाणा के बाद बॉलीवुड? हाँ यू कैन से। अपना काम कर रहा हूँ बस पूरी मेहनत से। जो अल्टीमेट गोल होगा वो तो ऊपर वाला दिलवाएगा, लेकिन हाँ अभी फिलहाल के लिए तो गोल वही है। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो 24 घंटे दिमाग में यही रहता है कि हुक मिल जाए गाने का? नहीं ऐसा नहीं होता, कि कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है सामने, वहां से हुक मिलना स्टार्ट होता है। जैसे आपने सपोज करो बोल दिया कि इस मैटर के ऊपर आप गाना लिखो। बोला ये था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 16 है, तो एक भाई ने मतलब मुझे अप्रोच किया, अंशुल ने, तो उसका लकी नंबर भी 16 है। तो उसने कहा भाई मेरे लिए गाना लिखो यार, तुम तो बड़े लेखक बनते हो अपने आप को, ये है वो है। मैंने कहा भाई ठीक है लिख देते हैं। तो मैं उनके पास गया, फिर मैंने भाई को फोन किया। 2-3 मिनट के अंदर ही लाल बत्ती हो रही थी। मैंने कहा भाई तुम्हारा गाना तैयार हो गया। कह रहा यार तुम तो मजाक कर रहे हो, अभी तो तुम गए हो यहाँ से। मैंने कहा भाई गाना बन, कह रहा गाना क्या है? मैंने कहा लक्की नंबर 16 गाने का नाम है, पूरा गाना तैयार है, आ जाओ मिलके सुनाता हूँ। तो उन्होंने सुना और ही सेड कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ही बनाया गया है गाना। तो सिचुएशनल चीजें होती हैं। क्या नाम है आपके उस दोस्त का? अंशुल गुप्ता। अंशुल को सुना है आपने? हाँ तो चलिए, ये हमारे साथ इस वक्त हरियाणवी सिंगर सौरभ पंडित हैं। जी। और सौरभ जी ने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे सौरभ इस इंडस्ट्री में आए, कैसे सौरभ ने माँ को खुश करने के लिए पहला गाना लिखा और वो गाना मतलब हिट हो गया। और उस गाने को लिखते लिखते आज सौरभ कई सारे गाने लिख चुके हैं, बना चुके हैं, गा चुके हैं, और मल्टीटास्किंग है सौरभ। और आगे सौरभ का एम बहुत बड़ा है। तो हम आपको आगे की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट धन्यवाद। अभी से विश करना चाहते हैं। बाकी कुछ और आप बोलना चाहोगे फैंस के लिए, अपने दोस्तों के लिए? जीवन में पॉजिटिव ही रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहो। तुम्हें लगता है यार तुम्हारी हर बात पे कोई यार दोस्त टांग अड़ाता है, साले को छोड़ दो उसको। ईमानदार रहो, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बेईमान और दूसरों को लात मारते। आप ईमानदार रहो, सक्सेस विल डेफिनेटली कम इनटू योर वे। थैंक यू। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, लेकिन एंडिंग करेंगे कुछ गानों के साथ, क्योंकि शुरुआत में गाना था तो एंडिंग में भी एक गाना हो जाए। गाना होना चाहिए। ऐसा ना कि अभी गाने आ रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि कल को जब हम कहीं और किसी और दुनिया में चले जाए हमारी भी बातें हों, कि दादा फ्यूचर पोते को बताएगा, सौरभ पंडित की कहानी सुनाएगा, एक हाथ मूछे का पट्टा पे मार के दोनों हाथ यूं हवा में घुमाएगा, होने वाला फिर से बोल बाला, बुरी नजर वाले पूरा है काला, पिछवाड़े का अब जोर लगा लो, शेर फिर मार्केट में आला रे आला। अरे वाह ये मतलब गाने में क्या क्या लगा दिया आपने। ये आपने फ्यूचर के लिए सोच लिया। और क्या, आपके पोतों को। ठीक है। ये थे सौरभ पंडित, और सौरभ पंडित ने सारा एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब आप पॉडकास्ट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और वेट करना नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट गेस्ट के लिए। थैंक यू। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू।